प्यारे छात्र मित्रों, मैं हूं आपका हिंदी शिक्षक गणपति सर हूं। मैंने आपको उस दिन अक्षरों का महत्व इस लेसन पहला खंड सिखाया था। उस खंड में मैंने आपको अक्षरों का महत्व क्या है और अक्षरों के बारे में लोगों का विचार क्या है बोल के सिखाया था। आज मैं आपको इस कहानी में अक्षरों का विकास कैसे हुआ, अक्षरों की विकास की प्रक्रिया कैसे हो गया, प्रागैतिहासिक काल बोले तो क्या है, अक्षरों की खोज, आविष्कार, संशोधन, सर्चिंग कैसे हुआ, इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। अक्षरों के बारे में लोगों का विचार, पुराने जमाने के लोगों का विचार था कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज मतलब आविष्कार, सर्चिंग, अनुसंधान ईश्वर ने की थी। ईश्वर मतलब भगवान ने की थी, बल्कि किया है। पर एट प्रेजेंट टाइम आजकल के लोग, मॉडर्न जमाने के लोग आज मतलब एट प्रेजेंट टाइम हम जानते हैं, हम समझते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं किया है, बल्कि स्वयं आदमी ने की है। ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಈ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಯಾರು ಒಂದು ದಯಪಾಲಿಸಿದರು, ಯಾರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದರು ಅಂದರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದು ದೇವರ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಮಾನವನ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ. तो ईश्वर ने नहीं की बल्कि स्वयं आदमी मतलब मानव, मनुष्य, ह्यूमन, आदमी ने की है। अब तो हम यही भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा है। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया, धीरे धीरे उसका विकास हुआ के मैंने आपको उस दिन बताया था कि देखिए फ्राग इतिहास काल बोले तो क्या है? फ्राग इतिहास काल बोले तो इतिहास आरंभ होने के पहले का काल को हम फ्राग इतिहास काल बोलते। देखिए, मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि फ्राग इतिहास काल मानव ने सबसे पहले चित्रों के लिए जरिए अपने भाव व्यक्त किए थे। मानव ने
सबसे पहले चित्रों के लिए अपना जो भावना प्रकट किया था। प्रागैतिहासिक काल बोले तो यह काल था, प्रागैतिहासिक काल बोले तो जब मानव को अक्षरों का ज्ञान न था, जब मानव को अक्षरों का नॉलेज ज्ञान न था, वह केवल चित्रों व भाव संकेतों द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करता था। जब मानव को अक्षरों का ज्ञान न था, ಯಾವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲವಾಗಿತ್ತು, ಅಕ್ಷರದ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಆಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ केवल क्या है चित्रों व भाव संकेतों द्वारा ही विचारों का आदान प्रदान करता था। ಮನುಷ್ಯ ಆವಾಗ ಅಕ್ಷರದ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇವಲ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಭಾವನೆ ಮೂಲಕ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ करता था, ಏನು ತನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ। आज से यह 1000 साल पहले हुई अक्षरों की खोज के साथ ही नए युग का आरंभ हो गया। क्या है, आज से 6000 वर्ष पहले, ಸುಮಾರು 6000 ವರ್ಷದ ಮೊದಲು ಈ ಅಕ್ಷರವೊಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು ಅಂತ देखिए, हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಧರತಿ, ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಎಷ್ಟು ಅರಬ್ ಸಾಲ್ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು? 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। 2-3 ಅರಬ್ ಸಾಲ್, 2ರಿಂದ 3 ಅರಬ್ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಧರತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವ ಜಂತುವಿನ उद्भववागलिल्लवागित्तु। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा है। ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಕರೋಡೋ ಸಾಲ್, 1 ಕೋಟಿ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ಜಾನುವಾರು मतलब एनिमल्स, प्राणी, जंगल जानवर और वनस्पतियों का, वनस्पति आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ का ही इस धरती पर राज्य था। ಅವರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿ ಮೇಲೆ। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले इस जन्म लिया है। आदमी ने इस धरती पर 5 लाख साल, आदमी ने इस धरती पर 5 लाख साल पहले इस धरती पर जन्म हुआ। ಮನುಷ್ಯನ ಉಗಮ ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ 5 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿ 5 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು ಈ ಒಂದು ಪೃಥ್ವಿಯ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಹುಟ್ಟು ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। धीरे धीरे उसका विकास हो गया है। इस प्रकार 5 लाख साल पहले इस धरती पर मानव प्रजातियों का जन्म हुआ है। इस प्रकार धीरे धीरे स्लोली इस धरती पर मानव प्रजाति का विकास हो गया। कोई 10,000 साल पहले, कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बनाना शुरू किया है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ತನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನ ಅಲೆಮಾರಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದ। ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ಮನೆ, ತೋಟ, ಹಿತ್ತಲು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತಾ ಇದೆ।
ಮನುಷ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ. ನಾಗರಿಕ ಜೀವನ ಎಂದರೇನು? ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನ. ಅನಾಗರಿಕ ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಕಾಡಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನಾಗರಿಕ ಜೀವನ ಎಂದು. ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು, ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದನು. ಆವಾಗಿನಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ನಾಗರಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೋಯಿ 10,000 ಸಾಲ್ ಪೆಹಲೆ, ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया, वह खेती करने लगा है। और साथ में इतना ही नहीं है, वो जगह पे मानव ने एक बस्ती पर अपने निवास स्थान बना के वहाँ खेती काम शुरू कर दिया है। वहाँ फलों का उपजाव करने शुरू किया है। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। मानव अपने आत्मरक्षा के लिए पत्थरों का औजारा मतलब क्या है? शस्त्र। पत्थर मतलब क्या है मालूम है ना? कल्लू। औजार मतलब शस्त्रಗಳು ಅಂತ. वहाँ पत्थरों के औजारा मानव ने अपने आत्मरक्षा के लिए पत्थरों का औजारा इस्तेमाल करना किया। फिर उसने तांबे और कांसों के भी औजारा बनाया है। आगे बढ़ते बढ़ते मानव ने अलग अलग धातुओं का औजारा बनाना शुरू कर दिया। बल्कि ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮೊದಲು ಅವನು ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಾನವ ತನ್ನ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧ, ನಂತರ तांबे मतलब ताम्र और कांसे के भी औजारा बनाया है. ತಾಮ್ರದ ವಿವಿಧ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬರೆದಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲು ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. और उसके बाद देखिए प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किया है. पहले मानव को अपनी एक भाषा नहीं थी, अपनी भावना प्रकट करने के लिए कोई एक भाषा की इस्तेमाल नहीं करता था. ಮಾನವ ತನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಾಗಿದ್ದ. ತನ್ನ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನನಗೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಮಾಡೋದು, ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ, ನೀನು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ, ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ बॉडी लैंग्वेज कहते हैं. अपनी भावना प्रकट करने के लिए जो एक सिग्नल यूज़ करने लगा, वो किसके जरिए से? चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त करने शुरू किया. मानव अपने भावना को प्रकट करने के लिए, अपना भावना दूसरों को समझाने के लिए और समझने के लिए क्या अभिव्यक्त करनी शुरू किया है? चित्रों के जरिए से अपने भाव व्यक्त करनी शुरू की. जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र. कैसे चित्र के जरिए से? पशुओं के चित्र के जरिए सहायता से, और पक्षियों की चित्र के सहायता से, आदमियों के चित्र के सहायता से मानव अपना भावना प्रकट करनी शुरू किया है. इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए हैं. इस चित्र संकेत के बाद भाव संकेत, अपना भावना, अपना फीलिंग क्या है? अपना फीलिंग व्यक्त करने का जो एक मार्ग में आया है. जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था.
बाद में यही चित्र तापता धूप का द्योतक बनाया गया है। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए हैं। इस प्रकार मनुष्य ने अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए चित्रों की सहायता से अपना भावना व्यक्त करनी शुरू किया। देखिए, मैं आपको जो मनुष्य प्रागैतिहासिक काल के मानव कैसे अपनी भावना चित्र की सहायता से व्यक्त कर रहा था, बल्कि मैं आपको चित्र दिखाता हूँ। चित्र देखिए, देखिए ये सब यहाँ यहाँ एक चित्र, इधर एक चित्र। देखिए, सब चित्र अपना भावना व्यक्त करने के लिए ये व्यक्त करता था। ये सब देखिए, ये सब क्या है? प्रागैतिहासिक काल के मानव, शिला युग के मानव अपने भावना को प्रकट करने के लिए अलग अलग तरीके से इस चित्र का इस्तेमाल करके अपना भावना व्यक्त कर रहे थे। मेरे प्यारे छात्र मित्रों, देखिए, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज शुरू की। देखो, पहला शिला युग आरंभ हुआ था, बाद में तांबे का युग, ताम्र युग आरंभ हुआ था, और उसके बाद अपने भावना प्रकट करने के लिए ये प्रागैतिहासिक काल के मानव ने क्या किया है? चित्रों के जरिए से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए शुरू किया। और ये 3 स्टेप के बाद, पहला शिला युग, ताम्र युग और चित्रपट के द्वारा अपना भाव 3 स्टेज के बाद चौथा स्टेज में, 4th स्टेज में मानव ने अक्षरों का खोज शुरू किया। अक्षरों की खोज के सिलसिले को लेकर शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। देखो, मानव अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू करने कब से? 6000 साल के पहले मानव ने अक्षरों का खोज शुरू किया। ಮನುಷ್ಯನು ಈಗಿನ ಸುಮಾರು 6000 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಅಂತ ನಾವು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ। अच्छा मेरे प्यारे छात्र मित्रों, आज इतना ही बस। अगला वीडियो में आगे का जो अक्षरों का महत्व के बारे में, अक्षरों का खोज कैसा हो गया, बल्कि मैं अगला वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तब तक के लिए आपने इस लेसन को पूर्ण तरह से पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, समझने के लिए कोशिश करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।